मुझे मजबूर मत करो निदा, मुझसे ये ओछी हरकतें नहीं होती। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक हूँ। एहसान मंदी की वजह से सलाम करने पर मजबूर हूँ, वरना खैर इसमें ओछी हरकत वाली कौन सी बात है। वैसे भी आप कमजोर होकर बीमार लगने लगी हैं। अच्छे कपड़े पहनेंगी तो खुद भी फ्रेश फील करेंगी ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको असद भाई से मिलना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए आ रहे हैं। और अगर इस दौरान दुल्हा भाई वहां आ गए तो प्लीज निकल आए इस खौफ से। दूल्हा भाई को ना अपनी जिंदगी से डिलीट कर। ये कहने की बात है, रिश्तों की जंजीर इस तरह बीच से तोड़ी नहीं जा सकती। वो बहरहाल हमारी बहन के शौहर है और वो 2 बच्चों की माँ भी हैं। कौन बोझ उठाएगा उन तीनों की जिंदगी का, मैं या तुम? जिंदगी बगावत करने की चीज नहीं है, जिंदगी भूख भूख कर कदम उठाने की जगह है। लगता है असद भाई आ गए, आप प्लीज रेडी होके आ जाए। निदा अस्सलाम वालेकुम। आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शाहनवाज इस वक्त घर पर नहीं है। जी जानता हूँ, लाहौर गया। तो आप यहाँ? मैं आपकी अम्मी से मिल रहा। अच्छा, नहीं वो असल में अम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है, जहनी हालत ठीक नहीं उनकी, किसी को पहचानते भी नहीं है आजकल। जी मैं जानता हूँ, मगर मैं तो उन्हें पहचानता हूँ। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आए ना। आपकी बहन शायद चाह नहीं रही है कि मैं अंदर आऊं। शाहजी आप ही, शायद आपने इनको पहचाना नहीं, ये असद भाई हैं, दूल्हा भाई के बॉस। तो दूल्हा भाई नाराज होंगे अगर आप इनको अंदर आने का नहीं बोले। अंदर आइए प्लीज, अंदर आ जाए प्लीज। बहुत शुक्रिया। आप शायद मुझे पहचानी नहीं, मैं असद हूं। आज से पहले भी कई दफा आपके घर आ चुका हूं। तो इनायत साहब भी हयात थे, बहुत आला इंसान थे। अल्लाह उनकी मगफिरत करें और दर्जात बुलंद करें। आपको याद है मैं कुत्सिया का हाथ मांगने आपके घर आया था? यकीनन याद होगा। आप और इनायत साहब बहुत खुश थे उस रिश्ते में, मैं भी बहुत खुश था। मैं अभी भी वही असद हूं, और आज एक बार फिर आपके पास उसी दरख्वास्त को लेकर आया। मैं कुत्सिया का हाथ थामना चाहता हूं हमेशा हमेशा के लिए, और मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं कुत्सिया को बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ अपने साथ रखूंगा। असद साहब ये बात आप शाहनवाज से कीजिएगा। अब्बू के जाने के बाद वही इस घर के तन्हा मर्द हैं। मर्द होना कोई खूबी नहीं है शाजिया बहन। मर्द अगर इंसान न रहे तो बहुत खतरनाक हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि इंसान इंसान ही रहे, वही अच्छा रहता। जैसे कि हमारी निदा, जो एक बहुत अच्छी इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज आपकी वालदा की मौजूदगी में आपके और मेरे बीच गलतफहमी की माफी मांगने आया। उस वक्त हमारे रिश्ते का खत्म हो जाना यकीनन मेरे लिए बदनसीबी था, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज के बाद आपके और मेरे बीच में गलतफहमी फैलाने वाले इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ शायद उसी में बेहतरी थी, वरना कैसे पता चलता कि एक गलत फहमी आपको इतना बददिल कर सकती है। मैं उसी बात की माफी मांगने आया था। अगर गलतफहमी लाने वाला शख्स इस घर का फर्द ना होता तो ऐसा मुमकिन नहीं था। आप मेरी दरख्वास्त पर गौर कीजिएगा।
आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। आप चाहें जितना भी वक्त ले लीजिए, मुझे यकीन है कि आप फैसला मेरे हक में करेंगे। मैं कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद को तन्हा मत समझिएगा। आज के बाद आपके हर दुख और सुख में मैं आपके साथ रहूंगा। चलता हूं। अल्लाह हाफिज। मैरू, हाँ? तेरा बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? पहली बार थोड़ी खिला रही हूँ। नहीं, वो मैं 2 दिन से भूखा था ना। तो 2 दिन से भूखा था? मगर क्यों? पैसे नहीं थे। पैसे नहीं है तेरे पास? क्यों? लगता है काम धंधा चल नहीं रहा। नहीं, वो जो धंधा करता था वो छोड़ दी, और जो पैसे बचे थे वो खत्म हो गए। हाँ, और तूने ये सोचा होगा कि जैसे ही मैं अपना काम धंधा छोड़ूंगा तो तेरे पास आसमान से नोटों की बारिश होने लगेगी, है ना? हाँ, सोचा तो यही था कि मैं पूरा धंधा छोड़ूंगा तो नोटों की बरसात होने लगी, लेकिन यहाँ तो सूखा ही पड़ गया। शराफत से इसी काम पे लग जा दोबारा से। मैरू, तू भी ना पहले बोलती है शरीफों वाला काम कर, और अब उसी काम की तरफ आने को बोल रही है जिसमें मैं लोगों को डरा धमका कर उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करता था। उस प्रॉपर्टी पर जो लोगों ने पाई पाई जोड़कर बनाई थी। तुझे पता है, मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनायत साहब की कब्र में से उनके पैर निकालूं और उनके पैर पकड़कर मुआफिया मांगूं। ये मैरू, तू मुझे अपनी शूट पर काम दिलवा दे। शूट पर काम दिलवा दूं? पागल हो गया क्या? तू करेगा क्या वहां? ना ही कोई काम आता और ना ही एक्टिंग। तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ और सोच। अरे, मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगा, सामान भी उठा लूंगा, और तेरे हीरो के कपड़े भी तो इस्त्री कर सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बात बात पर तुझे डांट पड़ेगी और तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई तुझे डांटे। तू मुझे काम दिलवा दे, फिर देख मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। तुझे क्या हो गया है? ऐसा तो नहीं था। बस मैं शरीफ आदमी बनना चाहता हूँ, इनायत साहब जैसा शरीफ आदमी। तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? तुझे वहां हमसे प्यार हो गया है ना? नहीं नहीं नहीं, सोचना भी मत। स्क्रिप्ट में सबसे फजूल रोल मेरा है,
मेरे मैनेजर ने पता नहीं कैसे हामी भर ली। या तो स्क्रिप्ट चेंज करवाओ या तो लाइन चेंज करवाओ, वरना मैं ये ड्रामा नहीं कर रहा। देखो हुज़ैफा, हीरो हो तुम, मेन कैरेक्टर है तुम्हारा, हीरोइन तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारे लिए घर छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मुसीबतें झेल रही है। सी, यही तो कह रहा हूँ मैं, सब कुछ तो वही कह रही है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सिवाय इन घिसे पिटे रोमांटिक डायलॉग्स के अलावा। सॉरी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। हुज़ैफा, अगर ये ड्रामा तुम आधे में छोड़ के गए हो ना तो तुम्हें बैन करवा दूंगा पूरी इंडस्ट्री में। तुम मुझे बैन करवाओगे? कम ऑन, मैं तुम्हें बैन करवाऊंगा। मेरे कैरेक्टर से तो कहीं अच्छा कैरेक्टर सी कैटेगरी एक्टर्स का है। तू रुक जा। क्यों रुक जा? मुझे सी कैटेगरी बोल रहा है। तू कौन सी हीरोइन है? दो शेरों की लड़ाई में नहीं कूदते। बस बात खत्म। मेरा मैनेजर चेक वापस कर देगा। बता देना अपने प्रोड्यूसर को कि मैं इस मामूली एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकता। ओ हेलो, इधर देखना जरा, क्या कहे तूने मुझे? हाँ, ये मामूली सी एक्ट्रेस किसको बोला? अपनी शक्ल देखिए, खुद को फवाद खान समझते हो क्या? एक फिल्म की थी, वो भी फ्लॉप हो गई। अब धक्के खाते फिरोगे ना, फिर पता चलेगा। तुम क्या काम नहीं करोगे मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, समझे? शट अप। मैं वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता। किसको कहा तूने मामूली? कौन है मामूली? बताओ तुझे मामूली क्या होता है? वैसे तेरी औकात क्या तुझे पता है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। शुरू करूं तेरी अंधेरी रात अभी? भेजूं तुझे वहां पर जहां पे कोई हीरो नहीं होता, सब एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा। चल निकल यहां से। छोड़ दे इसको। तुझे क्या जरूरत है तमाशा करने की? चल हाँ? चल यहाँ से, चल।